नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आतंकवाद की आग में फ्रांस जल रहा है तो इधर हिंदुस्तान में उस आग पर ना हाथ सेकने वालों की कमी है, ना उस आग पर अपनी राजनीति चमकाने वालों की कमी है। और ये मौका ऐसा है जब पूरी दुनिया को इस कट्टरपंथ और इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एक सुर में बोलने की जरूरत है। लेकिन हिंदुस्तान में इस घटना के बाद कुछ लोगों के चेहरे पर पड़ा शराफत और शायराना नकाब भी उतर चुका है। वो क्या कहते हैं, कोई अपने अंदर छिपी नफरत को लाख छिपाने की कोशिश करे, पर हकीकत और नीयत कभी छिपती नहीं है। वो जब बाहर निकलती है तो अगले पिछले सारे हिसाब बराबर कर देती है। आज जिस शख्स की मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ, उस शख्स ने तो हर बार ये दिखाया है कि भले ही वो कहने को एक शायर है, लेकिन उसके अंदर एक आतंकवादी सोच हमेशा से रही है। और समय समय पर उनकी इस सोच के चलते उन्हें काफ़ी फजीहत भी झेलनी पड़ी है, पर वो है कि मानते ही नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शायर मुनव्वर राणा की, जो फ्रांस में हुए आतंकवादी हमले के बाद से बौरा गए हैं, बड़े परेशान हो गए हैं इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी के लिए। उन्हें तो रह रहकर इस आतंकवादी की ऐसी हालत करने वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। फ्रांस में एक टीचर का सिर कलम कर देने वाले इस कट्टरपंथी आतंकवादी के लिए इनका शायराना दिल जार जार रोए जा रहा है। हो सकता है जल्द ही उसकी याद में वो एक आध नज्म ही लिख डाले। खैर, मुनव्वर राणा को इस आतंकवादी युवक से पूरी हमदर्दी है। उनका कहना है कि वो भी अगर मौका लगेगा तो उसी आतंकवादी की तरह किसी को भी मार सकते हैं। उनकी दलील है कि अगर कोई उनके मजहब या उनके पैगंबर का कार्टून बनाता है तो वो भी इसी तरह से उस शख्स को मार डालेंगे, यानी सिर कलम करने से जरा भी चूकेंगे नहीं। जी हाँ, शायर मुनव्वर राणा ने फ्रांस में हुए आतंकवादी हमले के बाद यही बातें कही हैं। उन्होंने हमलावर का बचाव करते हुए कहा कि अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी वही करता। किसी को इतना मजबूर ना करो कि वो कत्ल करने के लिए तैयार हो जाए। मुनव्वर राणा यहीं पर रुके नहीं, बल्कि आगे बोले, अगर अभी कोई शख्स मेरे बाप का गंदा कार्टून बना दे, मेरी माँ का कोई ऐसा गंदा कार्टून बना दे, तो हम उसको मार डालेंगे। ये तो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई उनके मोहम्मद के बारे में ऐसा कार्टून दिखाए या फिर कोई टिप्पणी करे। ये सुविचार एक शायर के हैं, जिन्हें साहित्य अकादमी के पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। अब इस तरह की हिंसात्मक बातें करने वाले शायर को आप क्या कहेंगे? वैचारिक आतंकवादी ही तो कहा जाएगा। जरा सोचिए, फ्रांस इस वक्त एक के बाद एक 3 तरह की आतंकवादी घटनाओं के बाद पूरी तरह से इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है और हिंदुस्तान की सरकार इस मुद्दे पर फ्रांस के साथ खड़ी है। यही नहीं, दुनिया भर के वो देश जो इस्लामिक कट्टरपंथ के चलते आतंकवाद की मार झेल रहे हैं, वो सब भी लामबंद हो चुके हैं। लेकिन हमारे देश में रहने वाली एक जमात ऐसी है जिसे इस आतंकवादी घटना में कुछ भी बुरा नजर नहीं आ रहा है। उसे तो लग रहा है कि जैसे को तैसा वाली नीति पर ही इस कट्टरवादी आतंकवादी युवक ने टीचर का सिर कलम कर दिया और क्या बुरा किया। और इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले हर शख्स का यही हाल होना चाहिए। उसी बिरादरी की अगुवाई करते नजर आ रहे हैं शायर मुनव्वर राणा। उन्होंने फ्रांस के आतंकवादी का समर्थन करते हुए किस तरह की अजीबोगरीब दलीलें दी हैं, वो भी सुन लीजिए। उन्होंने तो ऑनर किलिंग और फ्रांस की इस आतंकवादी घटना को एक ही तराजू में तौल दिया और कहा कि जब हिंदुस्तान में हजारों सालों से ऑनर किलिंग को जायज़ मान लिया गया है और कहीं कोई सज़ा भी नहीं होती है, तो फिर फ्रांस के आतंकवादी की करतूत को नाजायज़ कैसे कहा जा सकता है? वो भी तो जायज़ है क्योंकि उसने उसके पैगंबर का कार्टून बनाने वाले का सिर कलम करके अपने अपमान का बदला ही तो लिया है। मुनव्वर राणा को तो ये भी लगता है कि मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए ही उस टीचर ने ऐसा कार्टून दिखाया क्लासरूम में। इतना ही नहीं, इस मौके पर मुनव्वर राणा को अखलाक की मॉब लिंचिंग भी याद आ गई। वैसे मुनव्वर राणा की इस उम्र में भी याददाश्त बड़ी कमाल की है। वो वही बातें याद रखते हैं जो उनके एजेंडे में फिट बैठती हैं। इन्हें ना तो राहुल राजपूत की लिंचिंग याद आई, ना अंकित सक्सेना की लिंचिंग याद आई, पर याद आई भी तो अखलाक की मौत याद आई। अखलाक को याद करते हुए उन्होंने सवाल खड़ा किया कि उस मामले में तो किसी को कोई तकलीफ ही नहीं हुई थी और अब पूरी दुनिया फ्रांस के इस मासूम आतंकवादी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। मुनव्वर राणा के निशाने पर तो फ्रांस का वो टीचर भी है जिसका सिर कलम कर दिया गया। उनका कहना है कि टीचर को तो सिर्फ
पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था। इस तरह से पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने की उस टीचर को आखिर जरूरत ही क्या थी। मुनव्वर राणा को तो लगता है कि उस टीचर ने तो मुसलमानों को भड़काने के लिए जानबूझकर क्लासरूम में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया। उन्होंने तो 4 कदम आगे बढ़कर मजहब को एक खतरनाक खेल भी करार दे दिया और यहाँ तक फरमा दिया कि इससे इंसानों को दूर रहना चाहिए। अब कौन समझाए इस बुजुर्ग शायर को कि मजहब इंसानों को इंसान बनने की सीख देता है, संस्कार देता है। मजहब किसी का गला काटने की प्रेरणा कभी नहीं दे सकता। मैं मुनव्वर राणा को एक बेहतरीन शायर समझती थी। मुझे लगता था कि पूरी ज़िंदगी जिस शख्स ने माँ नाम की नज़्म सुना सुना कर आंखों में आंसू भर भर कर हिंदुस्तान में नाम कमाया, पैसा कमाया, वो शख्स आखिर इस तरह की बेहुदा बातें कैसे कर सकता है। वो इंसान इतना जहर से भरा कैसे हो सकता है। वो आतंकवाद का समर्थन भी कैसे कर सकता है। इस तरह के विवादित बयान क्या वो सिर्फ इसलिए दे रहा है ताकि वो सुर्खियों में बना रहे, या फिर जो नफरत इतने साल से दिल के किसी कोने में दबी पड़ी थी वही अब बाहर निकल रही है। वैसे विवादों से मुनव्वर राणा का रिश्ता काफ़ी पुराना है। इससे पहले भी मुनव्वर राणा ने राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2019 में दिए गए ऐतिहासिक फैसले को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई पर भी कीचड़ उछाला था। उन्होंने कहा था कि भारत के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई जितने कम दाम में बिके उतने में हिंदुस्तान की एक डैश भी नहीं बिकती है। आप समझ गए होंगे कि उन्होंने किस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था और उस शब्द को मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहती। खैर, उन्होंने एक विवादित ट्वीट करते हुए ये तक लिख डाला था कि भारत में 35 करोड़ इंसान और 100 करोड़ जानवर रहते हैं। मुनव्वर राणा ने ये ट्वीट बीजेपी नेता संबित पात्रा को निशाने पर लेते हुए लिखा था और इसके चलते वो भारत में रहने वाले लोगों को जानवर तक कह गए थे। वैसे पता नहीं मुनव्वर राणा को हो क्या गया है। शायरी भूल भाल कर लगता है आजकल वो एक नेता बनने की राह पर आगे निकल चुके हैं। तभी तो उन विवादों में भी कूद जाते हैं जिनसे उनका कोई लेना देना ही नहीं होता। CAA और NRC के मुद्दे पर मुनव्वर राणा की बेटियों ने लखनऊ में काफ़ी हो हल्ला किया था और उसी कारनामे के चलते कांग्रेस ने इनकी बेटी उरूसा राणा को इनाम देते हुए लखनऊ में कांग्रेस महिला समिति की नई उपाध्यक्ष भी बना दिया है। मुनव्वर राणा की एक और बेटी फौजिया राणा भी कुछ दिन पहले बिहार कांग्रेस में शामिल हो गई थी। अपनी बेटियों को भी उन्होंने तहजीब कम ही सिखाई है, तभी तो आए दिन इनकी बेटियां भी इन्हीं की तरह जहर उगलती रहती हैं। मुस्लिम महिलाओं के हक में बनाए गए 3 तलाक बिल के पास होने पर भी इनकी बेटियों ने ही उसका जमकर खुलकर विरोध किया था। तो अब उनकी ये दोनों बेटियां जब कांग्रेस में पहुंच ही चुकी हैं तो हो सकता है कि मुनव्वर राणा भी खुद को आगे चलकर कांग्रेस में ही देखना चाहते हैं। भोपाल में जिस तरह से कांग्रेस के विधायक ने फ्रांस के आतंकवादी के समर्थन में प्रदर्शन किया, उसी से प्रेरणा लेकर मुनव्वर राणा भी लगता है इस तरह की बातें बोल रहे हैं। लेकिन फ्रांस सरकार ने इस इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ दी है। साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में अपने देश में इस तरह की कट्टरवादी सोच वाली कौम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों फ्रांस में एक टीचर ने क्लास के अंदर पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया था, जिसके बाद एक कट्टरवादी छात्र ने उस टीचर की हत्या कर दी थी। हालांकि बाद में उस छात्र को भी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। इस वारदात के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने इसे इस्लामिक आतंकवाद करार दिया था और कहा था कि इस्लाम हमारा भविष्य हथियाना चाहता है जो कभी नहीं होगा। साथ ही उन्होंने उस टीचर को श्रद्धांजलि देने के तौर पर 4 घंटे तक पैगंबर मोहम्मद के कार्टूनों की प्रदर्शनी भी लगाई थी। जाहिर है इसी मुद्दे पर दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है। कुछ आतंकवाद के मुद्दे पर फ्रांस के साथ खड़े हैं और कुछ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का विरोध कर रहे हैं और मुनव्वर राणा भी उनमें से एक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।